एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तो पापा ने कहा कि क्या तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो। तो बच्चे ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं अपनी लाइफ की वैल्यू समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तो उस पिता ने कहा कि अगर तुम सच में अपनी लाइफ की ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये एक पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट में जाओ और अगर कोई तुम्हें इसकी प्राइस पूछे तो उन्हें कुछ मत कहना, बस अपनी 5 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का मार्केट में गया और कुछ देर वहाँ पर ऐसे ही बैठा रहा। कुछ ही देर बाद में एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा और उसने कुछ नहीं किया, उसने बस अपनी 5 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, ठीक है, तुम्हें 500 रुपये चाहिए, मैं इस पत्थर को तुमसे 500 रुपये में खरीद रही हूँ। बच्चा एकदम चौंक गया कि इस छोटे से पत्थर के 500 रुपये, ये तो हर जगह पे मिल जाता है, कहीं पे भी इसके 500 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं। उसने उस पत्थर को बेचा नहीं। वो गया घर पे जाके उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, इसकी कीमत 500 रुपये लगाई गई और एक बूढ़ी औरत इसे 500 रुपये में खरीद रही थी। पापा ने कहा, एक बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाओ और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो उसे कुछ मत कहना, बस अपनी 5 उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम में गया। काफ़ी टाइम तक तो वो बैठा रहा, कोई नहीं आया उसके पास। तभी एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे उस पत्थर पर पड़ी और उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। तो बच्चा एकदम चुप रहा, कुछ नहीं कहा उसने, बस अपनी 5 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, अच्छा तुम्हारा मतलब है 50,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 50,000 रुपये देने को तैयार हूँ, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। तो लड़का चौंक गया कि उस औरत ने 500 रुपये में ये पत्थर खरीदने की बात करी थी और यहाँ पर इस पत्थर की 50,000 रुपये वैल्यू लगी है। तो इस पत्थर में ऐसा क्या है, इसे बेचूंगा नहीं, अपने पापा से जाकर ज़रूर पूछूंगा। वो गया अपने पापा के पास और बोला कि म्यूजियम में इस पत्थर की प्राइस 50,000 रुपये बताई गई, क्या करना चाहिए। तो उसके पापा ने कहा, ठीक है, ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हें एक और जगह पे भेज रहा हूँ, वहाँ पे जाओ और वहाँ पर इस पत्थर को दिखाओ और बस वैसे ही 5 उंगलियां खड़ी कर देना, कुछ मत बोलना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम से चौंक गया और काउंटर से बाहर निकला और तुरंत बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, कहाँ से मिला है ये पत्थर तुम्हें, क्या प्राइस है इसका, कितना लोगे तुम इसके पत्थर का, बोलो। बच्चा तब भी चुप रहा और उसने बस अपनी 5 उंगलियां खड़ी कर दी। बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा तो तुम्हें इसके 5 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ और 5 करोड़ रुपए में ये पत्थर तुम मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 5 करोड़ रुपए देने को तैयार है, क्या करना चाहिए, इसे बेच देना चाहिए। पापा ने कहा, नहीं, तुम ये पत्थर लेकर एक और लास्ट जगह पे जाओ और वहाँ पर जाकर ये पत्थर दिखाना और वहाँ पर कुछ भी मत बोलना और ना ही अपनी 5 उंगलियां खड़ी करना। वो बच्चा फिर उस लास्ट जगह पे गया, उसने उस पत्थर को दिखाया। पत्थर को देखते ही जो सामने वाला इंसान था वो हक्का बक्का रह गया। उसने बोला कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, क्या तुम मुझे ये दे दोगे, लेकिन मैं इसकी क्या वैल्यू बताऊँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। बच्चा चौंक गया। उसने उस पत्थर को लिया, वापस घर आया और पापा से बोला कि पापा, उसने तो कहा कि ये पत्थर अनमोल है, इसका मोल लगाया ही नहीं जा सकता। पापा ने उससे कहा कि क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू। तुम्हारी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, कौन सी जगह पे हो। अगर वो जगह वैल्यूएबल है, उस जगह के वो लोग जो है वो वैल्यू की मतलब वो आपकी वैल्यू समझते हैं, या फिर वहाँ पर रहने वाले लोग पारखी हैं, तो आपकी वैल्यू वहाँ पर बढ़ जाएगी, जैसे इस पत्थर की बढ़ी। और अगर तुम ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ के लोग बिल्कुल घटिया किस्म के हैं, तो वहाँ पर तुम्हारी वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। इसलिए तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे खुद पे डिपेंड करती है कि तुम अपनी लाइफ को किस जगह पे देखते हो, कैसे लोगों के साथ देखते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो, कैसे लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, उसी से तुम्हारी लाइफ की वैल्यू डिसाइड होती है।
ज़िंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। तो इस कहानी में इतना ही। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है और इससे आपने क्या सीखा है। ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।